बात बहुत पुरानी है, तभी तो ये एक कहानी है। ये कहानी है उस समय की जब राजा राज किया करते थे और उनके बाद उनके पुत्र वो गद्दी संभाल लेते थे और राज्य करते थे। लेकिन मैं जिस राजा की बात कर रही हूँ, उनका नाम था रामकृष्ण और वो सबसे अलग थे। वो चाहते थे कि उनके बाद उनका राज्य एक ऐसे हाथों में आए जो उनकी प्रजा को उतना ही प्यार करे जितना वो करते हैं और उनका राज्य प्रगति करे। तो उन्होंने सोचा मेरे 3 पुत्र हैं और तीनों ही मुझे बड़े प्यारे हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे काबिल कौन है जो मेरे राज्य को आगे बढ़ाएगा? तो उन्होंने एक सोचा कि क्यों न मैं इन सब की परीक्षा लूं। तो उन्होंने तीनों पुत्र को बुलावा भेजा और तीनों पुत्र उनके समक्ष आकर खड़े हो गए। तीनों पुत्रों को राजा ने 5-5 रुपए दिए और कहा कि ये 5 रुपए तुम्हारे हुए। मैं कल इसी समय तुम्हारे पास आऊँगा और मैं देखूँगा कि इन 5 रुपए को तुम किस तरह उपयोग में लाते हो और उसी के बाद मैं निर्णय लूँगा कि कौन इस गद्दी का राजा बनेगा। तीनों पुत्र उस 5 रुपए को आगे पीछे देखकर अपने हाथों में लेकर चले गए। अब हम चलते हैं सबसे पहले पुत्र के पास। उस पहले पुत्र का नाम था राजी। राजी ने सोचा, ये क्या, सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। इतने बड़े महाराज होकर सिर्फ 5 रुपए देते हैं और कहते हैं कुछ कर दिखाओ। क्या हो सकता है इसमें? कुछ नहीं। तो मैं तो इसको रख कर सो रहा हूँ। दूसरे पुत्र ने सोचा, क्या महाराज है, 5 रुपए देके बोलते कुछ कर दिखाओ। इस 5 रुपए में तो ये कचरा ही आएगा, तो मैं तो इस कचरे को लेकर रख देता हूँ और कल राजा को बता दूंगा, इस कचरे के आगे कुछ नहीं आने वाला। तीसरे पुत्र ने सोचा कि अगर राजा ने हमें 5 रुपए दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, तो इसे मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। उसने एक युक्ति लगाई और एक माचिस और एक मोमबत्ती लेकर सो गया। दूसरे दिन जब राजा आए तो पहले पुत्र से पूछा, तो उसने कहा, मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, ये लीजिए आपके 5 रुपए और इसका कोई मोल नहीं है, आज के ज़माने में आता क्या है। दूसरे पुत्र ने कहा, पिताश्री, इस 5 रुपए में तो ये कचरा ही लाकर रख सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। ना पिताश्री बहुत मायूस हुए। राजा ने सोचा, क्या ये कोई काबिल नहीं जो मेरे राज्य को आगे बढ़ाएंगे। फिर वो तीसरे पुत्र के पास गया। तीसरे पुत्र ने जैसे ही पिताश्री आए, उन्होंने उस मोमबत्ती को अपनी माचिस से जलाया और उस कुटिया को रोशन कर दिया। जैसे ही पिताश्री ने कुटिया में कदम रखा तो वह जगमगाती कुटिया देखकर राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने क्या किया 5 रुपए का? तो उन्होंने कहा कि मैंने इस 5 रुपए से एक मोमबत्ती और एक माचिस लेकर आया और इस कुटिया को इस मोमबत्ती से रोशन कर दिया। तो राजा ने सोचा, वाह, जिसने 5 रुपए में अंधेरे को प्रकाश में बदल दिया, वही मेरे राज्य को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह हमेशा ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वही ज़्यादा अक्लमंद है। हम कम पैसे में भी अपनी अक्ल लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि देखा देखी मत करो और अपनी अपनी अक्ल लगाओ। हर जगह हमें हमारी अक्ल लगानी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।